नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। देखिए, आज की वीडियो में हम उन पॉइंट्स को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं जो पॉइंट्स आपके मन में आते रहते हैं। जैसे कि आप कमेंट करके पूछते रहते हो बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनके आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। देखिए साथियों, जैसे आपके शासनादेश को लेकर हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, तो शासनादेश आप यानी कि आपका जियो जो है, आपका गवर्नमेंट ऑर्डर जो है आपका, ये जल्द ही आपका आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं यहाँ से प्रयागराज जो है वहाँ से और SCRT लखनऊ से कहना है कि आपका शासनादेश का प्रस्ताव शासन को आगे जो है भेज दिया गया है और उम्मीद ये है कि आपकी 2 महीने के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपकी सीट वृद्धि को लेकर। ये भी हमने आपको बताया था कि सीट वृद्धि को लेकर अब तक वो सब कह रहे थे कि आपकी 1500 सीटें हैं, 1800 सीटें हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं कहा। इस बार उन्होंने कहा कि ये गुप्त है। ठीक है, ये एक तरह से गुप्त सूचना है। और तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपकी सीट बढ़ती भी है तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। आप देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कमेंट कर रहे थे कि जो है सीट वृद्धि नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, सीट वृद्धि के चांसेस हैं 99% से ज़्यादा है। 1% डाउट ये है कि अगर शासन मुकर जाता है तो, क्योंकि शासन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। और ऐसे में जो कैंडिडेट जो है सीट वृद्धि को लेकर उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो कम गुणांक वाले हैं यानी कि मीडिएटर वाले कैंडिडेट हैं, जो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, ना पढ़ पाते हैं ना आगे कुछ कर पा रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि जूनियर एडेड की भर्ती आपकी पूरी हो जाए। अब ऐसे में उन कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि अब तक आपने इंतज़ार किया तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। नेगेटिव थॉट देने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस टाइम जो है पॉजिटिव थॉट्स रखना है। अब तक आप सुन रहे थे कि आपकी भर्ती जो है 2021 से लटकी हुई है, लेकिन लटकी हुई थी, लेकिन धक्का जो है अब भर्ती में धक्का अब लगा है। तब से भर्ती लटकी हुई थी यानी कि एक जगह रुकी हुई थी, कोई भी इसमें सक्रिय रूप से भागीदार नहीं हो रहा था। अब ऐसे में क्या है, अब भर्ती जो है सक्रिय हो चुकी है। शिक्षा आयोग जो है, नए शिक्षा आयोग की जो है आपके अध्यक्ष देखिए आपने, कीर्ति पांडे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। तो आते ही उन्होंने कार्यभार संभाला और बाकी सारे मामले भी देखे हैं, बाकी अध्यक्ष वगैरह सब जानते हैं, क्योंकि और भी शिक्षक भर्तियां हैं जो लटकी हुई हैं। अब ऐसे में अगर हम गुणांक की अगर हम बात करें कि आपका गुणांक कितना कितना जा सकता है, ठीक है, तो आप देखिए देख रहे होगे कि इस टाइम बैकग्राउंड में ये रूम का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। तो इस टाइम हम घूमने आए हैं, ये है आपका शिमला, ठीक है, तो इसलिए ये होटल का एक व्यू है। अब चलिए ये बात ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गुणांक की बात करें तो अगर आप सीट वृद्धि की बात को लेकर भी अगर चर्चा नहीं करते हैं तो मेन पॉइंट ये जुड़ता है कि अगर आपकी बेसिक सीटें तो है ना आपकी, तो बेसिक सीटों पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ऐसे में उस टाइम देखिए आपने क्या मजाक समझ रखा है कि 74 गुणांक या 74 एकेडमिक या 75 एकेडमिक, क्या हंसी मजाक है किसी का है। आजकल जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए जो है किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपका BEd हो या फिर आपका BTC हो, आज के टाइम का जो कैंडिडेट है, पिछले 2-3 सालों का, 4-5 सालों का जो कैंडिडेट है, उनका एकेडमिक काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या करें जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं और टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुणांक तो वही रहेगा 63, 64, 62। तो आपके 70% से ज़्यादा कैंडिडेट तो यही हैं, ठीक है, 70% से ज़्यादा कैंडिडेट आपके 67 बिलो कैंडिडेट हैं एकेडमिक वाले। तो आप खुद आज आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ आपका कितना जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, 70 से ऊपर जिसका भी गुणांक है उसका तो होना ही होना है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि इसमें OBC कैटेगरी वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जब आपका रिजल्ट आपका आया था उस टाइम 42,066 कैंडिडेट थे, ठीक है, उससे पहले आपका जो है 45,000 कुछ थे, लेकिन 3,000 कुछ का आपका रिजल्ट जो है अघोषित कर दिया गया है, ठीक है, अमान्य कर दिया गया, जिसकी वजह से 42,066 कैंडिडेट आपके लास्ट में बचे। अब ऐसे में आप उस भर्ती के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अदर जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं, ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। CGL भी भाई 2 बार हो चुका है, NTPC भी आपका हो चुका है, KVS एग्जाम हो चुका है, NVS हो चुका है, DSSS भी हो चुका है, जिसका एक कैंडिडेट मैं भी हूँ। मैं भी तो आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ।
अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आपका जो है, जब आपका मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन जब आपके आमंत्रित किए जाएंगे तो मैं भी भरूंगा अगर मेरा मन होगा, लेकिन मैं सीट बेकार नहीं करूंगा। ठीक है, सीट बेकार नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट किसी और जॉब में सिलेक्टेड है, हाँ अगर वहाँ समझ में आती है कि अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड है और उसका ग्रेड पे कम है, तो वहाँ समझ में आती है कि हाँ उसी ग्रेड पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन अगर कोई सेम ग्रेड पे है और अच्छे से रह रहा है तो वो छोड़कर नहीं आएगा, इतना आप विश्वास रखो। ठीक है, बाकी का कोई भी फंडा है, कोई भी आपकी कट ऑफ है, इस चीज़ को आप टेंशन होती है समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट अब लगने वाली है ये आपके माइंड में बैठ चुका है। अब ऐसे में मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट अब आपकी लगेगी ही लगेगी। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कैंडिडेट आपके 70 प्लस हैं वो टेंशन बिल्कुल ना लें। बाकी क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या कहता हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ 70% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका गुणांक है, और आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे नहीं हैं। 10 से 15% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 70 से ऊपर गुणांक होगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी। बाकी की कैटेगरी वाइज भी डाटा मायने रखता है। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, जब आपका 42,066 का आपका डाटा आया था तो कोई भी कैंडिडेट जब पास होता है तो कैटेगरी वाइज पास होता है। तो अब 42,066 में से 23,000 यानी कि समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आपका ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 24,000 के लगभग थे। ठीक है, जब आप 24,000 42,066 में से निकाल दोगे तो आप कितना बचा, 18,000 कुछ बचा। उसमें से भी आपका 10 या 11,000 आपका जनरल है, बाकी कैटेगरी तो आपका सेफ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। इतना पेशेंस और रखा तो थोड़ा और रखिए पेशेंस, पेशेंट मत बनिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो मन में, तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन बाकी के जो इतने भी कैंडिडेट हैं कुछ न कुछ जो भी कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हैं, तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसा ना लिखा करें, क्योंकि आप भी भविष्य में आप टीचर होने वाले हो। तो ये टीचर को ये सब शोभा नहीं देता कि आप किसी भी कमेंट में या कुछ भी ऐसा बोलें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।